अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 12 लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज हम एक्सरसाइज 12.7 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और उनका प्रूफ डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों को जो है ना क्लियरली बताया गया था कि किस तरह आपने इन फार्मूलाज का यूज करना है। आज हम उन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह आपके पास कोई भी जो है ना क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये अगर मेंशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन को देखना है कि उसमें दो साइड्स गिवन है या एक साइड गिवन है। अगर दो साइड्स गिवन होंगी तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। यहां पर आपने, जैसे मैं यहां पर डिसाइड करता हूं कि यूजिंग फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब दो साइड्स हमारे पास जो गिवन है वो हैं BA और B, तो हम A और B लेंगे और इनका यहाँ पे हाफ लेंगे। और जो हमारे पास एंगल गिवन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा है, तो हम साइन गामा ले लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने फार्मूलाज बता दिए हैं कि कौन से फार्मूलाज हैं और किस तरह यूज करने हैं, प्रूफ भी बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया हुआ तो पहले उसको अच्छे तरीके से वॉच करें ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो सके। कम से कम उनके प्रूफ जो है ना आप लोगों को पता होने चाहिए या फार्मूलाज कम से कम याद होने चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी। यहाँ पे जो भी दो साइड्स गिवन होंगी उन दोनों की प्रोडक्ट और साइन ऑफ जो एंगल गिवन होगा वो साइन के साथ आपने एंगल को रख लेना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। मैंने 1/2 साइड पे लिखा हुआ है, आप AB साइन गामा डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं कि 1/2 इंटू A की जगह पर 200, B की जगह पर 120 और साइन गामा की जगह पर 150 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों साइड्स की प्रोडक्ट लेंगे कि 200 और 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है ये 24,000 आ जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास साइन 150 है, आप इसकी वैल्यू ले लेंगे साइन 150, तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये सारी जो प्रोडक्ट है, इन सारी प्रोडक्ट को पहले इन सब की प्रोडक्ट लेनी है, उसके बाद 2 के ऊपर डिवाइड करना है। अब आप इस जो है ना 24,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसको आप 2 के ऊपर डिवाइड भी कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आपके पास इसकी आएगी ये 6,000 आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ABC आपके पास ये बन रहा है 6,000। ये बात याद रखें कि किसी भी क्वेश्चन में इस 12.7 के जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए, अगर साइड्स के साथ कोई यूनिट दी हुई है तो उसका स्क्वायर आप लिखें। मतलब सेंटीमीटर मीटर वगैरह दिया हुआ है तो आप उसका जो है ना स्क्वायर में लिख दें, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आंसर में लिख दें, मीटर स्क्वायर लिख दें, जो भी दी हुई है यूनिट। अगर यूनिट नहीं मेंशन है तो यहाँ पे आप उसके साथ स्क्वायर यूनिट इस तरह वर्डिंग में लिखेंगे। अगर ये स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा है तो 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे, इसलिए ये आपने साथ यूनिट्स लाजमी मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास था जिसमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। मजीद हम इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि जब भी आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो उस वक्त आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास B और C दी हुई हैं तो साइन अल्फा दिया हुआ है। अब इनकी प्रोडक्ट लेके इनका हाफ ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करें तो 1/2 इंटू B की जगह 37, C की जगह 45, साइन अल्फा की जगह 30 डिग्री 50 मिनट आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप ऊपर वाली टर्म्स की प्रोडक्ट लेंगे
37 मल्टीप्लाई बाय 45, जो प्रोडक्ट आती है अब यहाँ पे लिख लेंगे 1665 मल्टीप्लाई बाय, अब साइन 30 डिग्री और 50 मिनट की आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो 0.5125 डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ पे भी जैसे मैंने होल डिवीजन की थी उसी तरह उधर भी की है। अब ये 0.5125 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1665 के ऊपर, तो आपके पास जो वैल्यू आती है 853.3125 डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जब आपके पास वैल्यू 2 के ऊपर डिवाइड करने से जो भी आंसर आता है यहाँ पे 426.65, पॉइंट के बाद आप 2 या 4 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा और इसके साथ भी यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था और उसमें हमने फार्मूलाज को यूज किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है। तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला लेक्चर आप एंजॉय भी करेंगे और इसको अच्छे तरीके से क्लियर भी करेंगे। जो इजी एक्सरसाइजेज हैं उनके कंप्लीट उनकी प्रिपरेशन करें ताकि जो डिफिकल्ट हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्लियर की जा सके। तो ये आपके सामने इंतहाई आसान तरीन मेथड है, आप इसको एक लुक देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। उसमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था, इसमें 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। तो हमने सबसे पहले ये मैंने फार्मूलाज के अंदर भी ये बात बताई थी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, और बार बार यही चीज जब ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो आ रही है कि जब भी आपके पास 2 एंगल्स गिवन होंगे तो आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल्स आपके पास गिवन है अल्फा 45 डिग्री 17 मिनट प्लस बीटा हमने फाइंड करना है गामा 36 डिग्री 41 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। बीटा प्लस आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 45 डिग्री 17 मिनट प्लस 36 डिग्री 41 मिनट, ये आपके पास एंगल्स आ जाएंगे। इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 81 डिग्री 58 मिनट बन जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री 58 मिनट। आप इसको माइनस कर लेंगे 180 डिग्री में से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री 2 मिनट। ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड एंगल फाइंड हो गया है। सबसे पहला काम ही आपने थर्ड एंगल फाइंड करना है। जब आप थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करना है यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो साइड्स आपके पास गिवन है, जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर लेंगे तो साइड बी है तो बी का स्क्वायर और बी के रिलेटेड एंगल बीटा आता है तो साइन बीटा और 2 को डिवाइड कर देना है। बाकी जो 2 एंगल बचते हैं साइन अल्फा और साइन गामा वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं। बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25.4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री 17 मिनट और मल्टीप्लाई बाय साइन गामा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री 41 मिनट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री 2 मिनट। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे लेंगे 25.4 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई बाय
साइन 45 डिग्री और 17 मिनट की वैल्यू आप लेंगे तो ये 0.71059 यहाँ तक ही बेशक लिख लेना, ना लिखे, मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री 41 मिनट, तो ये भी आपके पास 0.5973 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 98 डिग्री 2 मिनट, तो ये आपके पास 0.9901 आ जाएगी। स्टूडेंट अब इन सब टर्म्स की आप प्रोडक्ट लेंगे, तो जब प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई बाय 0.7105 मल्टीप्लाई बाय 0.5973, तो ये ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगी 273.7940 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9901, तो ये 1.9802 बनेगी। अब आप ऊपर वाली टर्म को 273.7940 को डिवाइड कर लेंगे 1.9802 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगी 138.26, साथ यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन शॉर्ट के लिए, तो प्लीज आपने इसको अच्छे तरीके से वॉच करना है। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, मैं इसको क्लियर करूंगा। लेकिन आप उससे पहले इसको कंप्लीट वॉच भी करें और इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन की समझ आ सके। यहाँ पर भी हम यूज करेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 47 डिग्री 24 मिनट प्लस 70 डिग्री 16 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, 47 डिग्री 24 मिनट प्लस 70 डिग्री 16 मिनट, तो यह आ जाएगा 117 डिग्री 40 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री 40 मिनट इम्प्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे 180 में से, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री 20 मिनट। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना थर्ड एंगल फाइंड हो गया है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमने थर्ड एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम यूज करते हैं यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर साइड C गिवन है तो आप यहाँ C का स्क्वायर लेंगे और C के रिलेटेड एंगल गामा आता है तो 2 के साथ उसको डिवाइड करें और साइन अल्फा साइन बीटा को आप यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। अब जो आपके पास गिवन टर्म्स हैं यहाँ पे आप उनको पुट करते जाएंगे। C की वैल्यू 32 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री 24 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा की वैल्यू 70 डिग्री 16 मिनट और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन गामा की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 62 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। 32 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1024 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 डिग्री 24 मिनट 0.7360 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री 16 मिनट, तो ये आपके पास 0.9412 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 62 डिग्री आ जाएगा आपके पास साइन 62 डिग्री 20 मिनट 0.8856।
अब आप ऊपर वाली तीनों टर्म्स की प्रोडक्ट लेंगे 1024 मल्टीप्लाई बाय 0.7360 मल्टीप्लाई बाय 0.9412। आप इन सब टर्म्स की प्रोडक्ट लेंगे तो 709.3485 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म की प्रोडक्ट लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8886 ये 1.7712 आ जाएगा इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे 709.3485 डिवाइडेड बाय 1.7712, ये आ जाएगी 400.49 और साथ आप स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें 2 एंगल और एक साइड गिवन है और हमने उसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन आपने सबसे पहला काम सम ऑफ एंगल की मदद से थर्ड एंगल फाइंड करना है और उसके मुताबिक आपने फार्मूला चूज करना है। किस तरीके से फार्मूला बनाना है वो मैंने इन क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, इससे प्रीवियस फार्मूलाज वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है। आप इन चीजों को क्लियर करें, उसके बाद आप इन एक्सरसाइज की तरफ आएं और कैलकुलेशंस ये जो कर रहा हूं मैं ये साथ साथ आप लोग परफॉर्म किया करें ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आ सके कि कौन सी वैल्यू किस तरह आई है। बाज़ औक़ात फिर स्टूडेंट्स ये जो है ना कमेंट करते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई है और फिर वो कैलकुलेशन के रिलेटेड ही बातें सारी होती हैं। तो इसलिए आप जब ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो साथ अपने कैलकुलेटर पास रखें और साथ साथ इनके जो है ना कैलकुलेशन साथ साथ आप परफॉर्म करते जाएं ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से ये कैलकुलेशंस हुई हैं। इसमें इतनी ज्यादा टिपिकल कोई भी चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगी। आप एक लोग इनको देख लें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में पूछें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं। प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हमने किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं, उनमें किस 2 साइड्स और एक एंगल या 2 एंगल और एक साइड गिवन थी। अब तीनों साइड्स गिवन आ गई हैं तो हमने इसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इसके लिए जब भी आपके पास तीनों साइड्स आ जाएं तो उस वक्त आप हीरोज फार्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। अब हीरोज फार्मूला में एक टर्म यूज होती है एस, तो हम यहाँ पे एस फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, तो S इज इक्वल टू यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करें 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे आप इन सब जो है ना ट्राइंगल साइड्स को सॉल्व करें। 524 प्लस 276 प्लस 315 इनको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3,115 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब आप इनको डिवाइड कर लेंगे 2 के ऊपर तो ये आ जाएगी 557.5, ये आपके पास इस s की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब आप s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप ये काम करें कि आप फाइंड करें s माइनस a, मतलब 557.5 माइनस a की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो a की वैल्यू है 524 इक्वल टू, आप इसमें से 557.5 में से माइनस कर लेंगे 524 तो ये आपके पास आ जाएगी 33.5। अब आप s माइनस बी फाइंड करेंगे तो 557.5 में से माइनस करेंगे 276, 557.5 माइनस 276 तो ये आपके पास आ जाएगी 281.5
और s माइनस सी आप फाइंड करेंगे तो 557.5 माइनस 315 आप करेंगे इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगी 557.5 माइनस 315, तो ये 242.5। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आपने इसी तरीके से फाइंड करनी है। पहले s फाइंड करना है, तीनों साइड्स को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c फाइंड करना है। ये तभी यूज करना है जब आपको तीनों साइड्स गिवन होंगे और हीरोज फार्मूला आप यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग एरिया ऑफ triangle equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है 557.5 मल्टीप्लाई बाय ये s इंटू से मुराद है मल्टीप्लाई हो रही है। चलिए मैं इसको इंटू की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। s माइनस ए की ये वैल्यू है 33.5 और s माइनस बी की 281.5 और s माइनस सी की 242.5। अब आप इन सारी टर्म्स की प्रोडक्ट लें और यहाँ पे आप इनकी प्रोडक्ट पुट करेंगे। 557.5 मल्टीप्लाई बाय 33.5 multiply by 281.5 multiply by 242.5। तो इन सब टर्म्स की प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी 1274910.861 इक्वल टू, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35705.893। यहाँ पे आप आगे स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी लेकिन तरीकाकार आपके सामने है। इसी मेथड को हम रिपीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इसी तरीके से कहा गया है कि फाइंड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज को आप प्लस करेंगे 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92, इन सबको ऐड करेंगे 140.38 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 70.19। उसके बाद उसी तरीके से आप फाइंड करते जाएं s माइनस a, तो ये आ जाएगा 70.19 माइनस 32.65, ये 32.65 37.54, s माइनस b 70.19 माइनस 42.81। अब आप इनको माइनस करेंगे 70.19 माइनस 42.81 27.38 और s माइनस c 70.19 माइनस 64.92 इज इक्वल टू, ये 70.19 माइनस 64.92 आपके पास आ जाएगा 5.27। अब आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास 70.19 है, इंटू एस माइनस ए 37.54, इंटू एस माइनस बी 27.38, इंटू एस माइनस सी 5.27 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज को प्रोडक्ट लेंगे 37.54 तो ये आपके पास इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 380201.2757। इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 616.60 आ जाएगा और आगे स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था जिसको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने हैं, फार्मूलाज भी आपके सामने हैं, आप एक लुक इसको देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। आप एक लुक इसको देखें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से है, अक्सर लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है और दो साइड्स हमारे पास गिवन है और एक एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम पहले इन दोनों साइड्स जो गिवन हैं इनकी मदद से हम पहले फार्मूला ड्रा करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी हमारे पास गिवन है तो मैं यहाँ पे ए सी लिखूंगा और यहाँ पे साइन और एंगल हमें फाइंड करने के लिए बीटा कहा गया है तो मैं बीटा लिखूंगा और डिवाइडेड बाय 2। 1/2 जो मैं साइड पे लिखता था मैंने उसको प्रोडक्ट के नीचे डिवाइड कर दिया है, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब यहां से आगे आप इसके जो गिवन वैल्यूज हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ये गिवन है, आप इसको लिखेंगे 2437 इक्वल टू ए की वैल्यू 79 है और सी की वैल्यू 97 है और मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से आगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो 2437 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, आप 7 9 और 9 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 7663 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स की आप प्रोडक्ट लेंगे 2437 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 4874 इज इक्वल टू 7663 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। अब यहाँ पे ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगी तो आपके पास आ जाएगी साइन बीटा इज इक्वल टू 4874 डिवाइडेड बाय 7663। आप इसको डिवाइड करेंगे 7663 पे तो आपके पास आ जाएगी साइन बीटा इज इक्वल टू 0.6360 इम्प्लाइज दैट। यहां से आगे आप ये काम करेंगे कि ये साइन है तो इसको उधर शिफ्ट करें क्योंकि हमें वैल्यू बीटा की चाहिए तो ये साइन इनवर्स ऑफ 0.6360 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू, आप इसका इनवर्स लेंगे साइन इनवर्स ऑफ, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री 29 मिनट। तो यह बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने काम ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहले फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद आपने जो वैल्यूज गिवन है, एरिया की भी वैल्यू गिवन है, दो साइड्स के भी गिवन है, वो पुट करके उनकी जो प्रोडक्ट होती है सिंप्लीफिकेशन वो करने के बाद साइन को उधर शिफ्ट करना है और उसका इनवर्स ले लेना है, आपके पास एंगल आ जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लोग आप इसको देख लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34 एंड अल्फा एंड बीटा आर गिवन, देन फाइंड सी एंड गामा। हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर गिवन है और सी और गामा एंगल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात कि दो एंगल्स आपके पास गिवन हैं, तो आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल यूज करें। यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबसे पहले इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करें। अल्फा की वैल्यू है 32 डिग्री 15 मिनट प्लस बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इन दोनों एंगल्स का सम ले लेंगे, 32 डिग्री 15 मिनट प्लस 65 डिग्री 37 मिनट। तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 65 डिग्री 97 डिग्री 52 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गामा को इधर ही रहने दें और 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री 52 मिनट, इसको माइनस कर लेंगे 180 में से, तो यह आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 82 डिग्री 8 मिनट। स्टूडेंट, जो थर्ड एंगल हमें फाइंड करने के लिए गामा कहा गया था, पहली टर्म हमने ये फाइंड कर ली है। अब बारी है हमारे पास सी की। तो यहाँ पे आपके पास दो एंगल गिवन है और एक साइड फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी। हमें फाइंड करने के लिए कहा गया, तो आप सी का स्क्वायर लेंगे और जो दो एंगल आपके पास हैं उनको आप यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गामा। अब आप इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आप वो पुट करेंगे 121.34 सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 32 डिग्री 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन गामा की वैल्यू ये हमारे पास आई है 82 डिग्री 8 मिनट। अब नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करके पुट करते हैं। 121.34 इज इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 32 डिग्री 15 मिनट हमारे पास आ जाएगा 0.5336 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री 37 मिनट आ जाएगा 0.9108 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 82 डिग्री 8 मिनट आ जाएगा 0.9905। 121.34 इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5336 मल्टीप्लाई बाय 0.9108, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4860 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9905। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.981। यहाँ से आगे स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी मजीद कि ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो 121.34 मल्टीप्लाई बाय 1.981 इज इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4860। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 121.34 को 1.981 से 981 से,
तो ये आपके पास आ जाएगी 240.3745 इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4860 इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू सी की इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 240.3745 डिवाइडेड बाय 0.4860 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 0.4860 के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगी 494.59 implies दैट ये सी स्क्वायर है, तो इसको सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये जो आपके पास वैल्यू आई है तो ये 22.23 आ जाएगी। C इज इक्वल टू 22.23, ये आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसमें हमारे पास एक एंगल गामा फाइंड करने के लिए कहा गया है और एक C फाइंड करने के लिए कहा गया है। आपके सामने है सारी टेक्निक्स जो मैंने यूज की हैं। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कैलकुलेशन में कहीं आप लोगों को मसला आ रहा है तो उसमें जो है ना आप लोग थोड़ा सा एहतियात से जो है ना काम लेंगे तो आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी फार्मूलाज वगैरह के लिए सबसे पहले आप इससे प्रीवियस लेक्चर वॉच करेंगे कंप्लीट, तब जाके ये चीजें आपकी क्लियर हो सकेंगी। और इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन बनते थे वो मैंने किए हैं, और जो रिमेनिंग हैं वो भी आपने इसी मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करने हैं। आप एक लुक इसको देख ले और अगर कोई भी मसला है तो आप इसको कमेंट में पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।